सिर्फ बिहार में नहीं, ऑल इंडिया में प्रदर्शन होगा। नहीं, ये लागू नहीं होना चाहिए। हमें नहीं जातिवादी करना है। बिहार से पूरा देश में एक चिंगारी फैलेगा। मानवता के साथ सारे लोगों को एक समान देखने का यह स्वर्ण समाज ने बलिदान दिया है। टॉप 10 में और सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे स्वर्ण समाज से आए हैं। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि यूजीसी कानून को वापस लेने की जो है मांग की जा रही है, वहीं जो छात्र हैं वो उसे वापस लागू करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ महिला है, उनसे बात करते हैं। ये जो आंदोलन हो रहा है ये क्यों, क्या वजह है? ये जो काला कानून चल रहा है हमें उसे हटाना है, ठीक है, क्योंकि ये जो ऊंच नीच की जाति भेद आ रही है उसे नहीं चलाना है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसे लागू हो जाना चाहिए क्योंकि जातिवाद हो रहा है। नहीं, ये लागू नहीं होना चाहिए। हमें नहीं जातिवादी करना है। क्या कहेंगे आप? ये जो काला कानून है इसको वापस होना चाहिए, समझे। अभी हम लोग अगर नहीं वापस हुआ तो इसी तरह से इससे भी भयानक उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सिर्फ बिहार में नहीं, ऑल इंडिया में प्रदर्शन होगा, ठीक है। राजस्थान से आग सुलगा है, बिहार पहुंचा है। बिहार से पूरा देश में एक चिंगारी फैलेगा। रोल बैक होना चाहिए, समझे ना। स्वर्ण समाज का अब स्वर्ण समाज जाग चुका है। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई अति नहीं होगा। हम लोग इसको रोल बैक करेंगे, रोल बैक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि ये यूजीसी काला कानून जो सरकार, जिस सरकार बीजेपी सरकार को स्वर्ण समाज ने अपना तन मन धन दे करके इसको एक छोटा पौधा से वृक्ष बनाया। यह वृक्ष, जबकि आपको इतिहास गवाह है कि स्वर्णों ने जब जब इस देश को धन की जरूरत पड़ी है, शक्ति की जरूरत पड़ी है, इसने पूरे देश को मानवता के साथ सारे लोगों को एक समान देखने का यह स्वर्ण समाज ने बलिदान दिया है। आप आजादी का उदाहरण ले सकते हैं। आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा खून किसने बहाया? वो हमारे स्वर्ण समाज के अग्रणी नेता थे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा धन की जरूरत पड़ी, धन किसने लुटाया? वो हमारे स्वर्ण समाज का धन था, भूभाग था, जो 556 रियासतों को सरकार को मिला करके एक अखंड यह राष्ट्र का निर्माण हुआ। आज जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी का जश्न मनाने का समय आया, तो क्या बात है कि जो भी सरकार आती है स्वर्ण समाज को टारगेट करती है, उसके प्रतिष्ठा को हनन करती है, उसके अधिकारों का हनन करती है। यह यूजीसी काला कानून देश को ज्ञान को बढ़ावा नहीं बल्कि बौद्धिक रूप से कमजोर करने का यह आपने अभी वर्तमान समय में देखा है कि यूपीएससी का रिजल्ट आया है और यूपीसीए की रिजल्ट में टॉप 10 में और सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे स्वर्ण समाज से आए हैं। तो यह कहीं न कहीं हमारे स्वर्ण समाज के प्रतिभा को यह सरकार कुचलने का प्रयास करने जा रही है और इसलिए आज हम सड़कों पर आए हैं। हमारा स्वर्ण एकता मंच बिहार आगाज करता है, भारत सरकार से मांग करता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करता है, माननीय अमित शाह जी से मांग करता है कि यह धरती आपकी नहीं है, यह धरती का एक हिस्सा हमारा स्वर्ण समाज भाई भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि इसे वापस लेना चाहिए। का काम करेंगे इसे वापस, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में जातिवाद होता है इसीलिए लागू हो जाना चाहिए। लागू तो ये कभी नहीं, कतई नहीं होने चाहिए। यूजीसी जो है काला कानून है, अगर लागू होता है तो बच्चों की भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई में, विश्वविद्यालय में ये कतई लागू नहीं होना चाहिए। भारत सरकार से, बिहार सरकार से चैलेंज कर रहे हैं, हम ये निवेदन कर रहे हैं इस कानून को जल्दी से जल्दी वापस लो, नहीं तो इससे भी भयावह हम लोग आंदोलन करेंगे और बिहार सरकार, भारत सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे। इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। ये अगर काला कानून नहीं है तो इसमें कोर्ट संज्ञान कैसे लिया? हमें ये कोर्ट से आशा है कि इस कानून को खत्म किया जाएगा। ये कानून सबसे बेकार है बच्चों के भविष्य के लिए। ये पढ़ाई में इसमें भेदभाव किया जाएगा। तो ये चाहते हैं कि स्वर्ण के लोगों के, स्वर्ण के बच्चे पढ़ाई नहीं करें और ये रोड पे आ जाए।
और लोग बोलते हैं कि ये ओबीसी के लिए ठीक है, एसटी एससी के लिए ठीक है। अगर वो लोग दलित है, पिछड़ा हुआ है, कैसे पिछड़ा हुआ है भाई? प्रधानमंत्री किस जाति से आते हैं? ओबीसी से आते हैं। राष्ट्रपति कौन है? वो भी एसटी एससी से है। कैसे ये लोग पिछड़ा हुआ है? ये लोग जबरदस्ती हम लोग स्वर्ण समाज पर थोपना चाहते हैं, ये कभी हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए जो करना होगा हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर करेंगे। जैसा कि आपने देखा, जो महिलाएं हैं, पुरुष है, वो सब इस कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये कानून आता है तो बहुत बड़ी अगर ये कानून आता है तो इससे बहुत लोगों को हानि होगी, बहुत लोग जातिवाद होगा फिर, और बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, ये आंदोलन कितना उग्र होता है ये देखना होगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे निष्कर्ष भारत। धन्यवाद।